आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट को कैसे डेवलप करते हैं विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इसमें हम किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, विजुअल स्टूडियो 2012 है। मैं इस सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर जाकर के यहाँ पे मेनू है, फाइल है, फाइल्स, एडिट, व्यू, डिबग, टीम्स, टूल्स। ये मतलब बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बहुत सारे मेनूज हैं जिसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। बट मेरा फोकस ये है कि आज मैं थोड़ा सा बता दूं कि किसी भी विजुअल स्टूडियो के हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके लिए बेसिक्स नॉलेज क्या होनी चाहिए। विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद यहाँ पे गए फाइल में। मैंने ऑलरेडी, अगर आपको न्यू वेबसाइट खोलनी है तो न्यू में जाकर के वेबसाइट करना होगा। ओके, बट वेबसाइट करने के बाद यहाँ पे आपका फाइल सिस्टम का लोकेशन देना होगा। ओके, और यहाँ पे दो टाइप के लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। विजुअल बेसिक्स कर सकते हैं और विजुअल सी शार्प कर सकते हैं। तो हम आपको आज सी शार्प के बारे में ही बताएंगे, विजुअल बेसिक्स के बारे में नहीं बताएंगे। बट लिटिल बिट ये मिलता, मतलब एक दूसरे से मैच करता हुआ लैंग्वेज है। ओके, अब हम इसको कैंसिल करते हैं। न्यू वेबसाइट नहीं, हमने पहले से ही एक वेबसाइट बना कर रखा। मैं उसी में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर देता हूँ। इसमें गया, ओपन गया, यहाँ पे एक है वेबसाइट पे खोला। अब ये हमारा वेबसाइट है जिसे मैंने एक बार आर्यन हॉस्पिटल के लिए एक सैम्पल वेबसाइट डेवलप किया था। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टीज विंडो है, यहाँ पे है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ये बहुत ही छोटी सी वेबसाइट है। ओके, जस्ट MCSS पेज को क्लोज करते हैं, वेब डॉट कॉन्फिग को क्लोज करते हैं, मास्टर पेज को रखते हैं। चलिए बताता हूँ। जब भी कोई सा भी वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो पहले आपको वेबसाइट का एक थीम, एक लुक, मतलब उस वेबसाइट का लुक क्या होना चाहिए, उसका एक कॉमन लुक्स होता है, उसकी डिजाइनिंग की जाती है। इसके लिए आपका एक मास्टर पेज की डिज़ाइन होती है। सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का अगर प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का वेबसाइट हो या मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट हो या जो कोई भी हो, या जिम से रिलेटेड हो, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एक मास्टर पेज की डिज़ाइन करनी पड़ेगी। मास्टर पेज कहने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का मास्टर पेज का डिज़ाइन जितना अच्छा रहेगा, जितना लुक उसका अच्छा रहेगा, वो वेबसाइट उतनी विजिबिलिटी या लोगों को पसंद आएगी, उस पर आपकी रेटिंग्स आएगी। तो मास्टर पेज कहने का मतलब ये है कि ऐसा पेज का डिजाइनिंग की जाती है जो जिसकी जो पूरे वेबसाइट की कॉमन फीचर्स होती है। वो कॉमन फीचर्स को आप एक मास्टर पेज में, उसका एक्सटेंशन, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट मास्टर। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मास्टर पेज है? तो इसमें जब भी आप पेजेस देखेंगे उसमें डॉट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ AH डॉट मास्टर, इट मीन्स ये मास्टर पेज है। ओके, अदरवाइज ये अगर मास्टर पेज नहीं होगा तो अदरवाइज डॉट ASPX डॉट ASPX डॉट ASPX डॉट AXPX, ये सारे वेब पेजेस है। ये क्या है? वेब पेजेस है। ओके, वेब पेजेस है, वेब पेजेस है, वेब पेजेस है, वेब पेजेस है। और इसके बाद वेब डॉट कॉन्फिग, ये एक कॉन्फ़िगरेशन पेज होता है जहाँ पे अगर हमको डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करके डेटा के साथ काम करना है तो यहाँ पे वेब डॉट कॉन्फिग का यूज़ किया जाता है। और इसमें बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। जो इम्पोर्टेंट फोल्डर्स, एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं, बिन्स फोल्डर होते हैं, बिन
तो बीन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद एक CSS फोल्डर होता है। CSS फोल्डर कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी मास्टर पेज डिजाइन करेंगे, तो सिर्फ मास्टर पेज डिजाइन करने से नहीं होता। मास्टर पेज डिजाइन के साथ साथ में मतलब एक वेबसाइट को कंप्लीट बनाने के लिए आपको बेसिक्स नॉलेज की ज़रूरत है, जो CSS पेज की डिजाइनिंग होती है। एक CSS, जैसे यहाँ पे दो CSS पेज है। देखिए CSS, हाउ टू अंडरस्टैंड द CSS पेज। यहाँ पे .css लिखा हुआ है, .css लिखा हुआ है, और किसी भी वेबसाइट पे एक सेपरेट फोल्डर होता है। आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, ओके। बट ये जनरल प्रैक्टिस है कि आप CSS फोल्डर के अंदर रखें, ओके। यहाँ पे गया .css, एक स्टाइल पे है, इसको खोला। अब यहाँ पे जैसे हमारा बॉडी का डिज़ाइन के बारे में ये लिखा हुआ है, ओके। इसमें जैसे होता है मार्जिन होता है, पैडिंग्स होता है, विथ होता है, कलर्स होता है, और आपका फंट का कौन कौन सा फंट होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये सारी डिजाइनिंग की जाती है। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टोटली क्विकली नहीं अंडरस्टैंड होगा, बट इंडिविजुअली आपको किसी भी वेब पेज की डिज़ाइन करने के लिए ये CSS डिज़ाइन जो है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। CSS का डिज़ाइन आप समझ जाएंगे तो आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील, बटन्स की डिज़ाइन, कॉम्बो बॉक्स की डिज़ाइन, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो CSS से कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने का मतलब ये हमारा CSS में वहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ रहता है। उस प्रॉपर्टी को हम जब भी कोडिंग करते हैं, जैसे कोडिंग करेंगे, उसमें उसको कॉल किया जाता है, ओके। बेसिक्स नॉलेज, जैसे देखिए ये इसका नेम हो गया, ओके। सपोज मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये कैसा डिजाइन है या किस टाइप से है, ओके। तो इस प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और ये एग्जीक्यूशन आपका बहुत सारे ब्राउजर्स बेस्ड भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ब्राउज़र लिया हुआ है, गूगल क्रोम से, इंटरनेट एक्सप्लोरर है पेज में, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि गूगल क्रोम में मैं इसको गूगल क्रोम का कंपैटिबिलिटी में डिज़ाइन कर रहा हूँ, ओके। इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए कोड में कैसा विजिबिलिटी था और यहाँ पे वेब पेज पे कैसा विजिबिलिटी है। तो आपको ये देखने से, एक सैम्पल है वेबसाइट, ओके। इसमें देखने से आपको मैं ये देखने से, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, ये एक स्लाइड शो चल रही है, ओके। और यहाँ पे ये क्या है, मेनू का डिजाइन किया हुआ है, ओके। इसके बाद फिर बीच में क्या है, पेज के बारे में कुछ लिखे हुए हैं। तो इसको स्लाइड शो, फिर नीचे में आपका जैसे ये सपोज मैं अभी कौन सा पेज चल रहा है, ये होम पेज चल रहा है। होम पेज पे क्लिक किया तो ये होम पेज में हमको ये दिख रहा है, ओके। लेट्स गो अदर पेज, डॉक्टर पे क्लिक करता हूँ मैं। देखिए डॉक्टर में क्लिक किया तो अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया, होम पेज और डॉक्टर पेज में। देखिए जब हम होम पेज में क्लिक किया तब भी हमको ये कॉमन फीचर्स है, ये स्लाइड शो चलता दिख रहा है। इसके बाद इसके फूटर्स दिख रहे हैं, ओके। मैं डॉक्टर्स पेज पे जाता हूँ, देखिए इसके ये कॉमन फीचर्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। बट इसके जो सेंटर में जो बॉडी में है वो सिर्फ चेंज हो रहे हैं, ओके। तो मास्टर पेज का मतलब ये ऐसा है कि कुछ ऐसे कॉमन थिंग्स या कुछ ऐसा डिजाइन्स या कुछ ऐसा स्लाइड शो जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप उसको किसी भी पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो एक मास्टर पेज में डिजाइन किया जाता है। और मास्टर पेज के डिजाइन पे उस वेबसाइट का लुक एंड फील होगा, और वो आपके वर्क को स्पीड अप करेगा। चलिए हम सपोज मैं अबाउट अस में जाता हूँ। देखिए अबाउट अस में भी गया तो हमारा ये जैसे अबाउट अस है, अबाउट हॉस्पिटल के बारे में, मिशन के बारे में लिखा हुआ है, बट दीज आर द कॉमन थिंग्स, ये सब आपको दिखेगा।
कैरियर्स में गया, सब ठीक है, बट ये दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस में गया। तो इस तरीके से आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ कि आपका मास्टर पेज किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए विजुअल स्टूडियो में, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में डिज़ाइन करने के लिए आपको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए मास्टर पेज की डिज़ाइन की। इसके बाद CSS डिज़ाइन की। देखिए अब मैं इधर चलता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ, डिज़ाइन व्यू में चलता हूँ। यहाँ पे आपका ये जैसे ये मास्टर पेज है, a.master, इसके अंदर आपका जो भी है ये CSS पेज से इसको लिंक किया हुआ है स्टाइल शीट। ओके, बट अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो है जावा स्क्रिप्ट का भी एक अलग फीचर्स है जो उसके बारे में भी आपको लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए। जैसे हमारे पास इस वेबसाइट में क्या क्या यूज किया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट यूज किया हुआ है, जे क्वेरी यूज किया हुआ है, इसके बाद फिर स्लाइड शो के लिए। तो लिटिल बिट करीब करीब में मतलब किसी भी वेबसाइट को अगर आपकी प्लानिंग है, आप अगर जानना मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं वेबसाइट का डिज़ाइन कर लूँ, तो इसके लिए बेसिक्स नॉलेज की ज़रूरत है, जो नॉलेज आपको गैदर करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा विजुअल स्टूडियो में जब हम वेब पेज की डिज़ाइन करते हैं तो वेब पेज में 2 पेजेज होता है, एक होता है .aspx और एक होता है aspx.cs। यहाँ पे .cs है इसलिए क्योंकि हमने C# लैंग्वेज यूज किया है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेंगे, उसको पब्लिश करेंगे, तो ये वाला लेयर जो होता है इसको बिजनेस लॉजिक लेयर कहते हैं। ओके, तो ये हमारे जो भी यूजर्स होते हैं CSS पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है वो उसको नहीं पता होता है। ओके, ओनली विजिबल होता है उसके पास वेब पेज। ओके, तो ये वेब पेजेस ही डिजाइन आपको दिखता है, तो इसलिए आप आई थिंक मैंने आपको हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट इन विजुअल स्टूडियो इसके बारे में लिटिल ओवरव्यू दे दिया। इसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लेवल में आपको मास्टर पेज की डिजाइनिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ मास्टर पेज की डिजाइनिंग सीखनी ही होगी। उसके बाद आपका CSS का नॉलेज होना चाहिए, J# का नॉलेज होना चाहिए, ये जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब जब आप पढ़ लेंगे, इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी, देन आप विजुअल स्टूडियो में इजी रूप में आप वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वेब पेजेस होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप वेबसाइट का जब भी आपका डिज़ाइन हो जाएगा तो इसके लुक एंड फील को आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एग्जीक्यूट होने के बाद में ऐसा दिख रहा है। तो अभी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं विजुअल स्टूडियो में, इसकी हम एंड करते हैं। चलिए, ओके, बाय।